ई रैंक, कितना दुख की बात है। जिस यंग मैन ने ये सुना वो हंस पड़ा और हमारा एमसी की तरफ मजाक से देखा। ई रैंक का, और वो मार्शल साइंस एग्जाम देने की हिम्मत करता है, इसके लिए गट्स चाहिए। तंग यी ने हल्की सी आह भरी। ब्रेव होने से ज्यादा दूर तक नहीं जाओगे, इतने ज्यादा रिस्क्स के साथ शायद एग्जाम ना देना ही बेहतर है। अच्छा, बहुत हो गई वो बातें, किसी ने कहा। हम आज थंडरक्लैप मार्शल हॉल सिर्फ चेक करने आए थे। हाँ, मैं वायलेंट बेयर में पूरे 3 साल हाई स्कूल की ट्रेनिंग करता रहा हूँ। ये मेरा पहला बार थंडरक्लैप आना है। एग्जाम से पहले थोड़ा रिलैक्सेशन दिमाग को साफ करता है, बॉडी और सोल दोनों के लिए अच्छा है। इसके साथ ग्रुप ने हमारा एमसी के बारे में बात करना बंद कर दिया और बाकी टॉपिक्स पर शिफ्ट हो गए, जैसे वो मार्शल हॉल के चारों तरफ घूम रहे थे। दूसरी तरफ हमारा एमसी को कोई अंदाजा नहीं था कि उसके जाने से उसके पीछे इतनी बातें चल रही थीं। इस पल वो पहले ही 20 स्क्वायर मीटर से थोड़े बड़े प्राइवेट ट्रेनिंग रूम में घुस चुका था। ये एक सोलो ट्रेनिंग रूम था जो थंडरक्लैप मार्शल हॉल ने इंडिविजुअल प्रैक्टिस के लिए दिया था। आमतौर पर इस तरह के रूम को इस्तेमाल करने के लिए एडवांस बुकिंग की जरूरत होती थी, लेकिन आज भीड़ ना होने के कारण हमारा एमसी बिना रजिस्टर किए सीधे ही एक का इस्तेमाल कर पाया। उसने अपने बैग से लंबे स्पीयर को निकाला और उसे जोर से पकड़ा। सबसे पहले वो बिना किसी एबिलिटीज का इस्तेमाल किए अपनी पीक फिजिकल स्ट्रेंथ को टेस्ट करना चाहता था। एबिलिटी यूजर्स द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले हथियार आमतौर पर हाई ग्रेड वेपन मैन्युफैक्चरिंग में विशेषज्ञ कंपनीज द्वारा बनाए जाते थे। ये खास स्पीयर एफ ग्रेड अलॉय से बना था। इसका बॉडी गहरा डार्क शीन में कोटेड था जो रॉ पावर दिखाता था। जब उसने इसे हल्का सा हिलाया तो शाफ्ट से एक हल्की मेटालिक हम की आवाज आई जो पूरे रूम में गूंज गई, लेकिन उस छोटे से हिलाने ने उसे रोक दिया। स्पीयर हल्का लग रहा है। नहीं, ये हथियार नहीं, ये मैं हूं। उसका शरीर ज्यादा स्ट्रांग हो गया था, जिससे हथियार उसके हाथों में बहुत हल्का लग रहा था। हमारा एमसी हल्का सा चौंक गया। कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम कल से शुरू हो रहा था और अब उसके पास इतना पैसा नहीं था कि वो भारी हथियार में स्विच कर सके। कोई दूसरा चॉइस ना होने के कारण उसे इसे होशियारी से इस्तेमाल करना पड़ेगा। लॉन्ग स्पीयर हमारा एमसी का पसंदीदा हथियार रहा था 12 साल की उम्र से। लगभग 6 पूरे साल की ट्रेनिंग हो चुकी थी। थ्रस्टिंग, स्वीपिंग, स्ट्राइकिंग और स्लैशिंग जैसे बेसिक मूव्स उसने उन सब पर महारत हासिल कर ली थी। रूम के अंदर उसकी फिगर तेज एजिलिटी से चल रही थी। स्पीयर की छाया एक ब्लैक फैंटम की तरह उड़ रही थी। हवा कांप रही थी, जैसे उसका मोमेंटम पहाड़ों से उतरते हुए एक खौफनाक बाघ की तरह हो। जब उसने पावर मेजरिंग मशीन में स्पीयर को थ्रस्ट किया तो एक जोर से टक्कर गूंजी। हमारा एमसी ने स्पीयर वापस ले लिया। मेटल टारगेट धीरे धीरे अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आना शुरू हुआ। उसी समय पास के डिजिटल डिस्प्ले पर एक साफ नंबर दिखा, 321 कैल्स। इस दुनिया में कैल कॉलर का शॉर्ट फॉर्म था जो अटैक पावर को मापने के लिए स्टैंडर्ड यूनिट थी। हमारा एमसी को अपने अंदर एक्साइटमेंट की लहर महसूस हुई, सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ पर निर्भर करते हुए। उसकी अटैक पावर पहले के मुकाबले लगभग दुगनी हो गई थी। आम लोग या यहां तक कि रेगुलर एबिलिटी यूजर्स भी आमतौर पर लगभग 100 कैल की विनाशकारी शक्ति ही आउटपुट कर पाते थे। आज से पहले हमारा एमसी की बिना सहायता वाली शक्ति सिर्फ 140 कैल थी। फिर एक ही सोच के साथ वायलेट हेवन डिवाइन थंडर को समन किया गया। उस पल उसका पूरा शरीर एक थंडर गॉड में बदल गया लग रहा था। डार्क पर्पल लाइटनिंग उसके चारों तरफ फूट पड़ी। तेज आर्क्स के साथ कट कट की आवाज आई जो पूरे रूम में गूंज गई। हमारा एमसी ने अपना हाथ उठाया और आराम से आगे इशारा किया। बिजली का बोल्ट आगे निकला, वायलेंट एनर्जी से भरपूर, और एलॉय टारगेट पर सीधा टकराया। इस बार एलॉय प्लेट बहुत ज्यादा अंदर की तरफ धंस गई। अपनी शेप को धीरे धीरे रिकवर करने में लगभग 7 या 8 पूरे सेकंड्स लगे। उस पल उसके बगल में स्मार्ट डिस्प्ले फिर से चमक उठा। एक हैरान करने वाला नंबर दिखाया, 3120 कैल। हमारा एमसी ने अपनी सांस को रोक नहीं पाया। एक एस रैंक एबिलिटी सच में भयंकर थी। इसकी शक्ति उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ से लगभग 10 गुना ज्यादा थी। एक टिपिकल बिगिनर लेवल एबिलिटी यूजर कुल मिलाकर लगभग 1000 कैल ही आउटपुट कर पाता था,
लेकिन अभी भले ही उसने ऑफिशियली लेवल 1 हासिल नहीं किया था, वो पहले ही मिड टियर लेवल 1 एबिलिटी यूजर के बराबर की शक्ति दिखा रहा था। लेकिन 3000 कैल अभी भी उसकी लिमिट नहीं थी। हमारा एमसी ने गहरी सांस ली। उस पल वायलेट हेवन डिवाइन थंडर की वायलेट लाइटनिंग उसके हाथ में स्पीयर की पूरी लंबाई में उमड़ आई। फ्लैश स्टॉर्म पियर्सिंग थ्रस्ट। उसी पल एक तेज आर्क ऑफ थंडर ट्रेनिंग रूम के अंदर फूट पड़ा। उसके हाथ में स्पीयर एक ब्लैक वायलेट फ्लड ड्रैगन में बदल गया लग रहा था। गरजते हुए, हवा को फाड़ते हुए दीवार पर एलॉय टारगेट की तरफ गया। जब बिजली आखिर में छट गई तो दीवार में एम्बेडेड एलॉय टारगेट पूरी तरह से जल चुका था। बीच में एक बड़ा झुलसा हुआ छेद बन गया था जो अब रिकवर नहीं हो सकता था। एक कांप देने वाला बूम जैसे थंडर क्लैप फूट पड़ा। बिजली तेजी से कट कट की आवाज कर रही थी और पूरा ट्रेनिंग रूम कांप रहा था जैसे भूकंप आ गया हो। शॉक वेव तेजी से फैल गई, पूरे मार्शल आर्ट सेंटर को हिला दिया, यहां तक कि उनके पैरों के नीचे की फर्श भी हल्की सी गूंजी। उसके बाद एक तेज मेटालिक इंपैक्ट की आवाज आई जो कान फाड़ देने वाली थी। एक मेल स्टूडेंट हैरान होकर बोल उठा, वो एनर्जी, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। अपने लेवल पर वो पहले ही एक सी रैंक मेंटल टाइप एबिलिटी यूजर था, इसलिए वो एनर्जी फ्लक्चुएशंस के प्रति बेहद सेंसिटिव था। शाहुआ ने अपनी भौहें सिकोड़ी, हैरानी से दिख रही थी। क्या ये फ्लोर सिर्फ हाई स्कूल स्टूडेंट्स के लिए नहीं है? जोंग सिटी के हाई स्कूलर्स जो पहले ही पूरे एबिलिटी यूजर्स के रूप में जागृत हो चुके हैं, क्या वो सब वायलेंट बेयर मार्शल हॉल पर ट्रेनिंग नहीं कर रहे हैं? क्या हो सकता है कि उनमें से कोई यहां ट्रेनिंग करने आया हो, या शायद एक हाई स्कूलर अभी ब्रेक थ्रू करके एबिलिटी यूजर बन गया हो? चलो देखते हैं। उस अचानक शॉक वेव ने तुरंत ग्रुप की क्यूरियोसिटी जगाई। टांग यी और उसकी 3 दोस्त तेजी से पलटे और ब्लास्ट के सोर्स की तरफ गए। वो तेजी से कॉरिडोर में चले और एक मोड़ पर घूमे, तभी अचानक उनका सामना हमारा एमसी से हुआ जो विपरीत दिशा से आ रहा था। टांग यी थोड़ी देर के लिए दंग रह गई। उसने उससे फिर से मिलने की उम्मीद नहीं की थी, पर वो तुरंत संभाली और पूछा, घर जा रहे हो? हमारा एमसी ने सिर हिलाया। उसने कहा कि उसने अभी ट्रेनिंग खत्म की है और वो जल्दी जाना चाहता है ताकि आखिरी तैयारियां कर सके। हालांकि वो अब भी सोच रही थी कि ई रैंक एबिलिटी वाले के लिए मार्शल साइंस एग्जाम देने की कोशिश करना बेवकूफी है। टांग यी ने फिर भी उसे कुछ एनकरेजमेंट दिया। उसने उसे गुड लक विश किया और उसे सेफ रहने की याद दिलाई। उसका ग्रुप नहीं रुका। वो आगे बढ़ते रहे उस बड़े शॉकवेव के सोर्स को ढूंढने के लिए। इस फ्लोर पर ज्यादा ट्रेनिंग रूम्स नहीं थे, इसलिए उन्हें ज्यादा देर नहीं लगी उस रूम को ढूंढने में जो अभी इस्तेमाल हुआ था, वही रूम जिसमें हमारा एमसी ने ट्रेनिंग की थी। जब उन्होंने अंदर देखा तो वो चारों जम गए। हाँ यार, तंग यी भी, जो आमतौर पर सबसे शांत और कंपोज रहती थी, हैरान से मुंह खोलकर देख रही थी। पूरा रूम ऐसा लग रहा था जैसे उड़ गया हो। स्याओवा ने हैरात में चिल्लाकर कहा, ओ माय गॉड, मेमोरी मेटल भी टूट गया। कितनी पावरफुल थी वो अटैक। क्या सच में इस सिटी में कोई हाई स्कूल स्टूडेंट इतना स्ट्रांग है जो ऐसा कर सके? पास में एक यंग मैन भयभीत दिख रहा था बाकी एनर्जी के निशानों से। वो अभी भी वाइल्ड और वायलेंट फोर्स को महसूस कर सकता था। जिसने भी ये किया, अगर वो कम से कम लेवल 2 एबिलिटी यूजर नहीं है तो वो जरूर लेवल 1 के पीक पर होगा। इस लड़के ने शायद ट्रेनिंग रूम का इस्तेमाल बस अपनी पावर टेस्ट करने के लिए किया होगा। एक और आदमी बोला, ये हाई स्कूल स्टूडेंट नहीं हो सकता। शायद कोई रोग एबिलिटी यूजर है जिसने रूल्स फॉलो नहीं किए और तीसरे फ्लोर पर घूमते हुए आया, फिर ट्रेनिंग रूम का इस्तेमाल अपनी ताकत टेस्ट करने के लिए किया। इस सिटी में कोई हाई स्कूलर इतना स्ट्रांग नहीं है। बिल्कुल, एक और आदमी सहमत हुआ, पीक लेवल 1। यहां तक कि कैपिटल सिटी में भी ऐसा टैलेंट नहीं हो सकता। ऐसा इंसान जांग सिटी में आना इम्पॉसिबल है। उस पल स्याओवा के दिमाग में एक बोल्ड थॉट आया। उसने सबको याद दिलाया कि जिंग अभी थोड़ी देर पहले यहां था। क्या वो वही हो सकता है जिसने ये सब किया? उसने आवाज में सोचा, क्या वो सच में एक जीनियस है, एक छिपा हुआ टैलेंट जो अपनी ताकत छुपा रहा था, कल कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम का इंतजार कर रहा था अपना नाम बनाने के लिए? लड़कों के ग्रुप ने तुरंत उसके आइडिया को खारिज कर दिया। उन्होंने उसे कहा कि उसने पिग प्रिटेंडिंग टू बी अ टाइगर टाइप के ऑनलाइन नॉवेल्स बहुत ज्यादा पढ़े हैं। उन्होंने यकीन नहीं किया कि उसने ऐसी बेमतलब की सोच रखी थी।
आखिर अपनी असली ताकत छुपाना इतना आसान नहीं था। उसके अलावा जिंग मिंग ई रैंक अवेकन था। अगर वो 300 की पावर लेवल तक भी पहुंच जाता तो वो भी लकी माना जाता। हॉलवे में 2 एग्जिट्स थे जो बाहर जाते थे, जिसका मतलब था कि उन्होंने उस इंसान को नहीं देखा था जो इस तबाही के लिए जिम्मेदार था। यंग मैन में से एक ने दूर खड़ी एक लड़की तंग यी की तरफ पलटा और पूछा कि वो इस पूरी सिचुएशन के बारे में क्या सोचती है। तंग यी को भी लगा कि जो वो कह रहे हैं वो सच हो सकता है। इस वक्त वो दीवार पर छोड़े गए निशानों को देख रही थी। उसने दीवार में गोल छेद देखा और सोचा कि ये स्पीयर से बनाया गया होगा। उसने सोचना शुरू किया कि क्या ये सच में जिंग मिंग था जिसने ये सब किया, और क्या ये वही रीजन था जिसकी वजह से वो मार्शल आर्ट्स एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए इतना कॉन्फिडेंट था। सिटी में 3 हाई स्कूल्स थीं। सभी 12th ग्रेड स्टूडेंट्स में लिबरल आर्ट्स एग्जाम देने वालों को छोड़कर कुल मिलाकर लगभग 3000 थे। मार्शल आर्ट्स एग्जाम के लिए लगभग 1400 स्टूडेंट्स ने रजिस्टर किया था। सभी 1400 स्टूडेंट्स को एग्जाम साइट तक पहुंचना था। सिटी ने 40 से ज्यादा बड़ी बसेस को मोबिलाइज किया था। कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम एक बड़ा नेशनल इवेंट था। एक एक करके बसेस एक बड़े खुले मैदान पर रुकीं और स्टूडेंट्स बाहर निकले। दूर खड़ा था एक एरिया जो स्टील फेंसिंग से घिरा हुआ था। हर साल 7 जून को ये नेशनल कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के मार्शल आर्ट्स पोर्शन के लिए टेस्टिंग साइट में बदल जाता था। टेस्ट की मुश्किल और खतरा मौजूद बीस्ट की स्पीशीज और लेवल्स पर निर्भर करता था। मलबे के बीच खतरनाक बीस्ट्स की हल्की सिलुएट्स दिख और छिप रही थीं। गहरे अंदर से भयंकर गरज और दहाड़ गूंज रही थी। तो ये हमारा एग्जाम साइट है, किसी ने हैरत में बड़बड़ाया। मुझे लगता है मैंने अभी एक 1 हॉर्न राइनो देखा। एक 1 हॉर्न राइनो? इम्पॉसिबल, एक और ने हाफ कर कहा। मुझे ये मत बताओ कि इस साल का टेस्ट इतना पागलपन है। जैसे ही उन्होंने स्टील फेंसिंग के थ्रू खंडरों में छुपे बीस्ट को देखा, बहुत से स्टूडेंट्स का चेहरा पीला पड़ गया। उस दृश्य को देखकर उनकी आत्मा कांप गई और कुछ तो टूटने की कगार पर दिख रहे थे। जब एक स्टूडेंट ने देखा कि दूसरे कितने डर रहे थे तो वो हंसा और गुस्से से कहा, तो क्या हुआ अगर वो 1 हॉर्न राइनो है? अगर तुम इस लेवल के बीस्ट से भी नहीं निपट सकते तो अगर तुम लकी होकर स्पेशल एबिलिटीज यूनिवर्सिटी में चले भी जाओ, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। आवाज अचानक भीड़ के बीच से निकली। सभी फुसफुसाहट और बातचीत को दबा दिया। ये एक यंग मैन से आई जो लाइट ब्लू कॉम्बैट यूनिफॉर्म में था। प्राचीन जमाने के तलवारबाज जैसा दिख रहा था। हाथ में एक लंबी तलवार थी। कई स्टूडेंट्स गुस्से में पलटे, जवाब देने के लिए तैयार थे, जब तक कि उन्होंने नहीं देखा कि वो कौन है। तुरंत वो चुप हो गए, ऑकवर्ड, और एक भी शब्द बोलने को तैयार नहीं थे। ये देखकर हमारा एमसी क्यूरियस हो गया। उसने अपने बगल में खड़े लंबे मेल स्टूडेंट की तरफ पलटा जिसके पीठ पर शील्ड और सेबर बंधा था, और पूछा, वो लड़का कौन है? वो बड़ी अकड़ से बात करता है। लू जिया नाम के लंबे स्टूडेंट की सी रैंक्ड एनहांसमेंट एबिलिटी थी, बॉडी एनलार्जमेंट में स्पेशलिटी के साथ। उसने जवाब दिया, वो फर्स्ट हाई स्कूल का चू मिंगयांग है। कहा जाता था कि चू मिंगयांग फर्स्ट हाई का टॉप स्टूडेंट था। उसके पास बी रैंक्ड एलिमेंटल विंड एबिलिटी थी और उसकी पावर अनरैंक्ड स्टेज को तोड़ चुकी थी। लेवल 1 के पास था। हमारा एमसी हैरान था ये जानकर कि वो एरोगेंट यूथ सच में चू मिंगयांग था, जिसे इस साल का टॉप स्कोरर प्रेडिक्ट किया गया था। वो खुद से पूछ रहा था उन दोनों में से कौन ज्यादा स्ट्रांग साबित होगा। तभी मिलिट्री यूनिफॉर्म में एक आधे उम्र के आदमी ने चिल्लाकर सबको जमा होने और चुप रहने के लिए कहा। अपनी आंखों के एक ही स्वीप से पूरा मैदान, जो एक बार बातचीत से भरा था, तुरंत शांत हो गया। मैं वोंग हाईयांग हूं, इस साल के जंग सिटी मार्शल आर्ट्स कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम का चीफ कमांडर। उसने घोषणा की, टेस्ट शुरू होने से पहले मुझे कुछ इंपॉर्टेंट रिमाइंडर्स देने हैं। मार्शल आर्ट्स एग्जाम सुबह 9 बजे शुरू होगा और रात 9 बजे खत्म, कुल 12 घंटे का होगा। एग्जाम साइट मेरे पीछे की खंडर वाली टाउन है। पिछले सालों की तरह ये एरिया 3 जोन्स में बटा हुआ है, आउटर जोन, सेंट्रल जोन और कोर जोन। आउटर जोन में अनरैंक्ड बीस्ट्स हैं। सेंट्रल जोन में पीक अनरैंक्ड बीस्ट्स के साथ ही लेवल 1 बीस्ट्स भी हैं।
कोर जोन में सिर्फ लेवल 1 बीस्ट्स और उससे ऊपर के हैं, और कोर जोन 1 में आपको हाई टियर लेवल 1 बीस्ट्स और यहां तक कि लेवल 2 बीस्ट्स भी मिलेंगे। अलग अलग तरह के बीस्ट्स को मारकर आपको उसके अनुसार पॉइंट्स मिलेंगे। बीस्ट का लेवल और ताकत जितनी ज्यादा होगी, उन्हें हराने पर आपको उतनी ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे। लेकिन उसने जोर देते हुए आगे कहा, आप सबको अपनी लिमिट समझनी चाहिए और उसके अनुसार जोन चुनना चाहिए जहां आप काम कर सकते हैं। सेंट्रल जोन सिर्फ टॉप परफॉर्मिंग स्टूडेंट्स के लिए है। आपको सेफ जोन्स में रहना चाहिए ताकि अनावश्यक नुकसान से बच सकें। हमारा एमसी के होंठ के कोने पर एक मुस्कान आ गई। अगर पहले होता तो वो सिर्फ आउटर जोन के बीच से लड़ने की हिम्मत करता, लेकिन अब वो ना सिर्फ कोर जोन में कदम रखने के लिए कॉन्फिडेंट था, वो तो कोर जोन 1 को चैलेंज देने के लिए भी तैयार था। ठीक है, हम अब सप्लाईज बांटना शुरू करेंगे। सभी अपने क्लास के डेजिग्नेटेड एरिया पर जाएं और अपना गियर कलेक्ट करें। हर एग्जामिनी को एक बैकपैक मिला जिसमें 3 चीजें थीं। एक स्मार्ट वॉच जो मारे गए बीस्ट की संख्या और टाइप रिकॉर्ड करती है और पॉइंट्स का हिसाब रखती है। इसमें रूइन टाउन का एक डिजिटल मैप भी है जो नेविगेशन में मदद करता है। 3 कंप्रेस्ड एनर्जी बार्स जो खाने पर तुरंत स्टैमिना वापस लाते हैं। एक सेफ्टी स्फीयर, एक हरी बॉल जिसे एक्टिवेट करने पर यूजर के चारों तरफ एक हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक बैरियर बन जाती है। स्टैंडर्ड बीस्ट इसे पार नहीं कर सकते हैं। जब टीचर ने हमारा एमसी को उसका गियर दिया तो उसने उसे चिंता से याद दिलाया, याद रखना, जैसे ही तुम सेफ्टी स्फीयर एक्टिवेट करते हो, इसका मतलब तुम्हारा एग्जाम खत्म हो गया। मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं, तुम्हारी जिंदगी सबसे इंपॉर्टेंट है, वहां लापरवाही मत करना। हमारा एमसी मुस्कुराया और चिंता के लिए दिल से धन्यवाद किया। मार्शल आर्ट्स एंट्रेंस एग्जाम में स्टूडेंट्स को टीम्स बनाने की इजाजत थी। ऑफ कोर्स, ग्रुप में बीस्ट्स को हराने से जो भी पॉइंट्स मिलते थे वो सभी मेंबर्स में बराबर बांट दिए जाते थे, जिससे सोलो लड़ने के मुकाबले कम एफिशिएंट होता था। इस कारण यहां तक कि वो स्टूडेंट्स जिनका पहले सोलो जाने का इरादा था, वो भी टीममेट्स ढूंढने लगे। जिंग, तुम अभी तक ग्रुप में नहीं हो, है ना? हमारे ग्रुप में क्यों नहीं जुड़ जाते? हमारी टीम में एक ऑफेंसिव सपोर्ट की कमी है। तुम्हारी लाइटनिंग एबिलिटी उस गैप को परफेक्टली फिल कर देगी। बोलने वाली एक खूबसूरत लड़की थी जिसके चेहरे पर एक नर्म मुस्कान थी। उसका नाम लिन चिंग यान था। क्लास 5 की क्लास प्रेसिडेंट, एक दयालु मददगार इंसान जो हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए जानी जाती थी। यूजे जिंग को इनवाइट करते हुए देखकर उसके ग्रुप के कई स्टूडेंट्स खुद को रोक नहीं पाए और बोल पड़े, अगर तुम्हें अच्छा इंसान बनाना है तो कम से कम सही समय चुनो। ये मार्शल आर्ट्स एंट्रेंस एग्जाम है। हर टीम में 5 मेंबर्स की लिमिट है। अगर हम जिंग जैसे कमजोर इंसान को अंदर लाते हैं तो हम कभी हाई स्कोर नहीं कर पाएंगे। तुम हमारे बीच हुए अग्रीमेंट से पीछे हट रही हो। किसने सोचा था कि वो मार्शल एग्जाम के लिए रजिस्टर करने की हिम्मत भी करेगा? वैसे भी मैं नहीं चाहता कि वो हमें नीचे घसीटे। ग्रुप के अंदर ही मतभेद तुरंत भड़क उठे। ये देखकर हमारा एमसी ने नर्म से इनविटेशन को ठुकरा दिया। कोई बात नहीं, मैं अकेला जाऊंगा। लू जिया और लिन चिंग यान दोनों ने उसे चिंता से देखा। क्या तुम सीरियस हो? लू जिया ने पूछा। बस ध्यान रखना। ठीक है। लिन चिंग यान ऐसे लग रही थी जैसे वो उसे मनाना चाहती हो, लेकिन जब उसने जिंग की मजबूत नजर देखी तो वो सिर्फ आ भरकर पलट सकती थी, निराश होकर। अच्छा हुआ, कम से कम उसे अपनी जगह पता है। उसके ग्रुप के कुछ मेंबर्स ने राहत में बड़बड़ाया। चूंकि लिन चिंग यान टीम लीडर थी, वो खुल्लम खुल्ला उसका विरोध नहीं करना चाहते थे। फिर भी जिंग जैसे ई रैंक को टीम में शामिल करना उनके एवरेज स्कोर को जरूर नीचे खींचता। हमारा एमसी हाउएवर कॉन्फिडेंट था कि अपनी करंट पावर के साथ वो अकेले ही एक हाई स्कोर अचीव कर सकता था। रूइन टाउन तक जाने वाला गेट सोल्जर्स द्वारा खोल दिया गया। वोंग हायांग फिर एक बार प्लेटफॉर्म पर चढ़े और घोषणा की, 2037 जैंग सिटी मार्शल आर्ट्स एंट्रेंस एग्जाम आधिकारिक शुरू होता है। एग्जामिनीज टेस्ट साइट में प्रवेश करें। जैसे ही उसके मुंह से ये शब्द निकले, 1400 से ज्यादा एग्जामिनीज तुरंत एक्शन में आ गए। एग्जाम शुरू हो गया। इस बार मुझे अलग दिखना है। मेरा गोल जोंग उन एबिलिटी यूनिवर्सिटी है। अपने दिलों में उम्मीदों और सपनों के साथ कॉम्बैट गियर पहने हुए और अलग अलग हथियार लिए हुए स्टूडेंट्स एक मैसिव वेव ऑफ लोकस्ट की तरह रूइन टाउन में घुस गए। इस उबलते एटमॉस्फेयर के बीच हमारा एमसी ने भी अपनी स्पीयर निकाली और भीड़ के साथ आगे बढ़ गया। रूइन टाउन एक बड़ा खुला मुंह लग रहा था जो सभी स्टूडेंट्स को पूरी तरह से निगल रहा था। बाहर का मैदान जो एक बार भीड़ से भरा था, जल्दी ही खाली हो गया।
टाउन के अंदर के सभी सर्वेलेंस कैमरास एक्टिवेट हो गए और यूएवीज ऊपर से फिल्मिंग कर रहे थे, एग्जाम को लाइव ब्रॉडकास्ट करने की तैयारी कर रहे थे। ग्रेट शाओ नेशन में मार्शल आर्ट्स को सबसे ऊपर माना जाता था। हर साल मार्शल एंट्रेंस एग्जाम को पूरे देश में लाइव दिखाया जाता था। ये कॉम्बैट सीन्स न सिर्फ एजुकेशन ब्यूरो, स्कूल प्रिंसिपल्स और होम रूम टीचर्स द्वारा मॉनिटर किए जाते थे, बल्कि देश भर के स्कूल्स में 10th और 11th ग्रेड स्टूडेंट्स को भी दिखाए जाते थे। हालांकि रुइन टाउन एक समय में जोंग सिटी के अधिकार क्षेत्र में एक मामूली विलेज था। इसका एरिया बहुत बड़ा था। 1400 से ज्यादा स्टूडेंट्स के अंदर जाने पर यह सिर्फ एंट्रेंस के पास ही भीड़ भरा महसूस हुआ। एक बार गहरे अंदर जाने पर वो ऐसे बिखर गए जैसे समुद्र में पानी की बूंद। हमारा एमसी ने एक दिशा चुनी और अपनी स्पीयर हाथ में लिए आगे बढ़ गया। अपनी कलाई पर स्मार्ट वॉच एक्टिवेट की। तुरंत उसके सामने एक ट्रांसलूसेंट ब्लू स्क्रीन दिखाया जिसमें एक प्रॉम्प्ट था, कृपया अपनी आइडेंटिटी स्मार्ट वॉच पर वेरीफाई करें। निडर होकर हमारा एमसी ने अपना लेफ्ट थंब स्क्रीन पर रखा। फिंगरप्रिंट वेरीफाई हो रहा है। वेरिफिकेशन कंप्लीट। कैंडिडेट जिंग मिंग, ग्रेड 12, क्लास 5, जैंग सिटी, नंबर 2 हाई स्कूल। इंटरफेस के ऊपरी दाएं कोने में एग्जामिनी आईडी थी। 2 छोटे डिस्प्ले बॉक्सेस पॉपअप हुए। एक में हमारा एमसी का करंट स्कोर दिखाया गया और दूसरे में जोंग सिटी मार्शल आर्ट्स एग्जाम लीडर बोर्ड। रैंक 1 चू मिंगयांग, 7 पॉइंट्स। कितना तेज है वो भी। कोई हैरानी नहीं कि वो फर्स्ट हाई का टॉप स्टूडेंट है, हमारा एमसी ने सोचा। उसने पहले ही एक बीस्ट को मार दिया है। लगता है अब मुझे भी चलना चाहिए। डिजिटल मैप पर हमारा एमसी की करंट लोकेशन एक व्हाइट डॉट के रूप में किनारे के पास दिखी। वो अभी भी सेंट्रल जोन से काफी दूर था। ठीक है, मैं सीधे उसकी तरफ जाऊंगा। उसने अपनी दिशा ठीक की और मैप पर रेड जोन की तरफ दौड़ लगा दी। वो ज्यादा दूर नहीं गया था कि उसने जमीन पर एक स्टूडेंट को निशब्द लेता हुआ देखा। जैसे ही वो पास आया, उसने महसूस किया कि स्टूडेंट गंभीर रूप से घायल था। सेफ्टी स्फीयर एक्टिवेट भी नहीं हो पाया था समय पर। यह बिल्कुल वही ट्रेजेडी थी जिसके बारे में उसके टीचर ने उसे चेतावनी दी थी। हमारा एमसी की रीढ़ में एक ठंड सी दौड़ गई। अगर मेरे पास एस रैंक एबिलिटी नहीं होती तो मेरा अंजाम भी यही हो सकता था, उसने दुख से सोचा। उसने तुरंत सपोर्ट पर्सनल से संपर्क किया, घायल स्टूडेंट की मदद करने के लिए। हालांकि चिंतित हमारा एमसी को एग्जाम में शामिल होने का कोई अफसोस नहीं था। आखिर मौका हमेशा खतरे के साथ आता है। तभी पैरों की आवाज अचानक पीछे से गूंजी। हमारा एमसी का ध्यान खिंचा। वो पलटा और देखा कि एक बीस्ट जेट ब्लैक फर से ढका हुआ था। उसकी आंखें पीली एम्बर ऑरेंज थीं। अगर खून से लथपथ पंजे और रेजर शार्प दांत ना होते तो इसे लगभग एक खूबसूरत जीव माना जा सकता था। ये एक शैडो कैट है। वो तेज थे, तेज पंजों और दांतों के साथ, और 1000 किलोग्राम से ज्यादा की बाइट फोर्स थी। कई एग्जामिनीज ने शैडो पैंथर्स के हाथों अपनी जान गंवा दी थी। हमारा एमसी ने तुरंत महसूस किया कि वो सीधा उसके जाल में गिर गया था। हमारा